सरकार को भुगतान करना होगा। ये होटल पोर्टल कहीं कुछ नहीं, अमित शाह का छलावा था। चुनाव से पहले क्या कहते कि सहारा का भुगतान मोदी की गारंटी है, आज कहाँ गारंटी है? देश में जितने भी संगठन हैं, सहारे के भुगतान से संबंधित जितने भी संगठन हैं, सब संगठन को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया आइए। हम लोग का एक उद्देश्य क्या है? भुगतान। इस सब टाइप से अतीत की कई घटनाओं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो किया गया है, उसके आधार पर लगता है कि ये पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सरकार के मिलीभगत और साथ में सहारा मैनेजमेंट, ये तीनों के मिलीभगत का एक परिणाम है, जो एक छलावा है, एक खिलावा है, जिसको कि हमको आपको जो है भुगतान की समस्या और भुगतान के मुद्दे से भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। आज एक सहारा भुगतान सम्मेलन की बैठक जो होनी थी, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, भाकपा माले मुजफ्फरपुर कार्यालय में आज बैठक हुई है। आइए जानकारी लेते हैं कि बैठक में क्या क्या बातें का निर्णय हुआ, क्या आगे जो है सम्मेलन की तैयारी है। जी बताया जाए सर। सहारा के तमाम जमाकर्ता, कार्यकर्ता और सहारा इंडिया के कार्यालय में काम करने वाले जितने भी कार्यालय के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, तमाम साथियों को मैं अपनी तरफ से जो है ना तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भाकपा माले के जिला कार्यालय में बैठक हुई, बहुत ही अच्छी बैठक हुई, बहुत ही ऊर्जावान माहौल में बैठक हुई और सहारा इंडिया की जो अभी तक की जो स्थिति है, उन तमाम स्थितियों पर बहुत ही विस्तार पूर्वक से जो है ना कि बातचीत हुई है। कई साथियों ने अच्छे अच्छे विचार उसमें रखे हैं। कई साथियों ने पोर्टल से जो पेमेंट की जो बातें हैं, उसकी जो जटिलता है, उस पर भी जो है कि बातें सामने आई हैं। इन तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज से यहाँ से चीज़ों को बिल्कुल नए सिरे से चीज़ों को हम लोग आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा है कि इस दौर में सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा, हम आज जो है तमाम साथियों के राय से यही जो है कि जो है ये हुआ कि सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के नाम से अब देश के अंदर में जो है कि ये आंदोलन चलेगा। और हम उन तमाम संगठनों से, जो संगठन अभी तक लड़ रहे हैं और अतीत में जो है कि जो लड़ते रहे हैं, उन तमाम संगठनों के साथियों से भी हम आग्रह करेंगे कि आप तमाम साथी इस मोर्चे में आइए। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। क्योंकि हम तमाम साथियों की जो मंशा है, वो मंशा है कि सिर्फ एक ही कि सहारा इंडिया से किसी तरीके से हमारा भुगतान हो जाए, जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, कर्जकर्ताओं का भुगतान हो जाए, और हम भुगतान के सवाल को लेकर आगे जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तय हुई हैं और ये तय हुआ है कि हम लोग इस सवाल को लेकर बिहार की राजधानी पटना में आगामी 25 अगस्त को हम लोग एक बड़ा सहारा भुगतान सम्मेलन करने जा रहे हैं। और इसकी तैयारी के लिए लाखों की संख्या में जो है ना हम लोग पर्चा निकालेंगे और बिहार के तमाम पूरे ज़िलों में हम लोग जो है यात्रा करेंगे और तमाम जगह इस तैयारी को हम लोग लेकर जाएंगे। और 25 तारीख को जो वो सहारा भुगतान सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में हम लोग की कोशिश होगी कि बिहार की जितनी भी परमानेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन तमाम पार्टियों के जो यहाँ के जो मुख्य जो अध्यक्ष हैं, उन तमाम अध्यक्षों को उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाए, भाग लिया जाए, ताकि हमारा जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन और भी किसी कारगर जो मुकाम तक पहुँच सके, इसको लेकर एक प्रयास हम लोग करेंगे। ये आज हम लोग निर्णय यहाँ पर लिए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो वीडियो डाला जा रहा है और वीडियो के बाद जिस तरीके से उस पर जो है रिस्पांस मिल रहे हैं, कमेंट आते हैं, तो इस बात का पूरा आशा और विश्वास हमारा है कि पटना में अगर हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को बुक करें या बापू सभागार को बुक करें, तो आप तमाम जो बिहार के जो कार्यकर्ता साथी हैं, वो तमाम साथी अपना पूरा समझिए कि तन धन मन से जो है ना कि किस कार्यक्रम को सफल करने में आप लोग रात दिन लग जाएंगे और ये कार्यक्रम सफल होगा और हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। ये आज बैठक में जो है कि निर्णय लिया गया है। और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। ये जो तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है कि इस तैयारी से सरकार को आप मतलब भुगतान के लिए एकदम ये जो हमारे यहाँ जो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले में जो हम लोग आज बैठक हुई है, और पूरा हम लोग सहयोग करके सरकार को हिला देंगे, हम लोग भुगतान लेंगे। हम लोग आज प्रण बांध लिए हैं कि हम भुगतान लेंगे, सरकार को भुगतान करना होगा। ये होटल पोर्टल कहीं कुछ नहीं, अमित शाह का छलावा था। चुनाव से पहले क्या कहते कि सहारा का भुगतान मोदी की गारंटी है, आज कहाँ गारंटी है? आज कोई भी बोलने के लिए लोकसभा में कोई तैयारी नहीं है, हम सब लोग देख चुके हैं। इसलिए हम जितने भी जमाकर्ता, जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि भैया हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आवे, हम लोग की लड़ाई लड़े और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारी भुगतान 100% होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है।
सभी कर्जकर्ता जमाकर्ता को भी कह रहे हैं कि आपका पैसा है, पैसा आपको लेना है, संपत्ति आपकी है, आपको भी कदम से कदम मिला के चलना है। अगर नहीं चलते हैं तो भुगतान नहीं होगा। घर बैठ कर के हम भुगतान नहीं ले सकते हैं। सरकार और सहारा का मंशा नहीं है कि भुगतान दे। इसलिए सभी बंधु से मतलब आदरपूर्वक विनम्र निवेदन है कि भैया हम लोग के साथ कम से कम दे। वहाँ लाठी तो नहीं चलाना है, साथ देना है। 25 अगस्त को जो है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो है हम लोग का एक बैठक होने जा रहा है। उसमें सब आदमी हम लोग सहयोग करें। जितने भी संगठन हैं देश में, जितने भी संगठन हैं, सहारे के भुगतान से संबंधित जितने भी संगठन हैं, सब संगठन को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया आइए। हम लोग का एक उद्देश्य क्या है? भुगतान। हम लोग भुगतान लेंगे। सब जमाकर्ता कर्जकर्ता का सहयोग होगा तो 100% भुगतान लेंगे। इसी शब्दों के साथ हम समाप्त करते हैं कि हमारा सहयोग कीजिए। सुना दिलीप जी को, और कुछ हैं बैठे हुए जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे पूरे बिहार की जनता को? सबसे पहले तो मैं माले मुजफ्फरपुर के कार्यालय से सम्मानित जमाकर्ता, सहारा के सम्मानित जमाकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता एवं ऑफिस स्टाफ, साथ ही उसके पदाधिकारीगण सभी को मैं विनम्रता के साथ मैं आह्वान करता हूं। मैं उन लोग को निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में शामिल हो और शामिल होकर जो अंधकार में डाल दी है वर्तमान सरकार पोर्टल बनाकर, भुगतान की माने भुगतान को एक जटिल बना दिया है, खेल बना दिया है, उसको एक रास्ता प्रशस्त किया जाए। दूसरी बात, आप लोग अतीत में जब जाएंगे तो देखें सुप्रीम कोर्ट में कई बार डिसीजन सहारा के खिलाफ हो चुका है। एक बार हुआ कि 49,000 करोड़ मिनिमम करके उसका आर्बिट्रेट नियुक्त कर दिया गया, फिर भी नहीं हुआ। फिर सहारा सुब्रत राय को जेल में रखा गया, फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक बार पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो वो लुकआउट जारी किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैनेज करके कर लिया गया। इस सब टाइप से अतीत की कई घटनाओं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो किया गया है, उसके आधार पर लगता है कि ये पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सरकार के मिलीभगत और साथ में सहारा मैनेजमेंट, ये तीनों के मिलीभगत का एक परिणाम है, जो एक छलावा है, खिलावा है, जिसको कि हमको आपको जो है भुगतान की समस्या और भुगतान के मुद्दे से भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं सब आप लोग से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत विश्वास के साथ इस पार्टी के साथ जुड़िए, पार्टी के साथ इस समस्या के समाधान के लिए लड़िए, आइए और ये विश्वास कीजिए कि ये पार्टी जन समस्याओं को लेकर हमेशा चली है, निदान दी है, देगी। अब तो हमारे पार्टी का 2 सांसद भी हो गए हैं, विधायक भी हैं और विपक्षी एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में हम लोग को देखा जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग का आना ही इस पार्टी नहीं बल्कि इस सहारा भुगतान पीड़ित का जो होगा उसमें सब लोगों का दिखलाई पड़ेगा कि कितनी क्षमता है। और आप लोग आएँ, सबको लेकर और विश्वास के साथ आएँ। कहीं कोई दिक्कत हो तो इस पर कमेंट करें, कमेंट करने के बाद उचित अपना नंबर लिख दें ताकि उस पर रिप्लाई आपको करके संतुष्ट किया जा सके। मेरा आपसे पुनः बार बार निवेदन है कि सब लोग एक दूसरे को जागरूक करें, वीडियो भी एक दूसरे के पास पहुँचाएँ, फैलाएँ, दीजिए ताकि लोग एक दूसरे से जानकारी मिल सके। और उसके बाद जहाँ जिनको दिक्कत लगे, कोई कन्फ्यूजन लगे, कोई भ्रम लगे, कुछ कहीं पर कुछ बात लगे तो उस पर अपने नंबर के साथ कमेंट लिखे। चाहेंगे कि हमारे जो भी नेता हैं माननीय कॉमरेड सूरज जी, चाहे और भी जिनसे आप चाहेंगे उनसे बात कर सकते हैं, उनके नंबर दीजिए, बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग को पुनः आह्वान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और जो है उन साथी से बात करते हैं जी, बताया जाए इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाइएगा? आज दिनांक भाकपा माले कार्यालय में जो है ये निर्णय लिया गया और एक सहारा पीड़ित जमाकर्ता का एक बैठक रखा गया। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के अंतर्गत 25 अगस्त को जो है ये दिल्ली पटना में जो है कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल कैसे वहाँ उपस्थित होंगे उस पर हम लोग को बल देना है। साथ ही साथ जो भी वरिष्ठ गण हैं मुजफ्फरपुर के, जो भी वरिष्ठ गण से सहारा के कार्यकर्तागण हैं, उनसे भी ये आह्वान है, उनसे भी एक निवेदन है कि सारे लोग जो है इस मोर्चा के साथ, हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर हाथ दें ताकि ये जो है हम अपना भुगतान पाने के लिए जो है सरकार का जो है नींद को मतलब सरकार को हम अपने आप को जगा सकें।
और हम लोग जो है इंडिया का जो सरकार है, जो भी हमारे मतलब बड़े बड़े लीडर हैं उनसे भी मिलेंगे। भाकपा माले के अंतर्गत भी हमारे 2 सांसद हैं, उन लोगों से भी मैं प्रयास करेंगे कि ये सारा का भुगतान के लेकर जो है एक मोर्चा जो तैयार किया गया वो भुगतान कैसे होगा उस पर जो है एक ठोस कदम उठाए और सरकार को हम लोग विवश कर दें कि सहारा का भुगतान कैसे हो। हमको पोर्टल नहीं, हमको टोटल चाहिए। उस टोटल का भुगतान हमको ब्रांच से मिले जिसमें सुगमता से जमाकर्ता का भुगतान हो सके। इसके लिए हम लोग तत्पर रहे और ये भी हम लोग प्रयास करें कि बिहार में हर जिला में जो है, जिला में घूम के जो भी सहारा पीड़ित कार्यकर्ता गण हैं या जमाकर्ता गण हैं उनसे मतलब उनसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि उनका भी सहयोग बढ़ चढ़ के रहे और ताकि हम अपना आवाज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें। और अभी तो एक प्रयास पटना तक है, आगे की रणनीति जो है दिल्ली तक की रणनीति बनेगी। ठीक इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुना आपने सभी साथीगण को कि किस तरह की तैयारी चल रही है। मतलब अभी तक पूरे भारत में कोई भी पार्टी इस तरह का सम्मेलन करने की तैयारी नहीं कर रही है। भाकपा माले जो है पूरे बिहार से एक सम्मेलन की तैयारी कर रही है कि इस सम्मेलन में ये होगा कि किस तरह रणनीति बनाया जाए कि भारत सरकार से वो पैसा किस तरह गरीब जनता को बटे। इसी के लेकर ये तैयारी आज बैठक हुई है। आगे हमारे साथ बने रहें, आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।